प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, रामायण में सुंदरकांड को इतना महत्व क्यों दिया गया है? इसे सुंदरकांड क्यों कहते हैं? इसमें सुंदर क्या है? गुरुजी, सुंदरकांड का पाठ किन परिस्थितियों में किया जाता है? हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सरल उपाय क्या है? क्या सुंदरकांड का पाठ महिलाएं या लड़कियां कर सकती हैं? गुरुजी, सुंदरकांड में कितने दोहे और कितनी चौपाइयां हैं, प्लीज हमें बताइए। सुंदरकांड का पाठ कब और क्यों करना चाहिए? इसके सही समय क्या है? सुंदरकांड में सुंदर शब्द कितने बार आते हैं? पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र महाराज की जय। आप सबने जैसे प्रश्न किए, जो जिज्ञासाएं आप सबकी हैं, उन सबको उत्तर देने का एक छोटा सरल सा प्रयास रहेगा। सबसे पहले तो सुंदरकांड में कितनी चौपाइयां हैं, कितने छंद हैं? सुंदरकांड में 60 दोहे हैं और 526 चौपाइयां। अब सुंदरकांड को सुंदरकांड ही क्यों कहा जाता है? कहते हैं कि रावण की लंका में सुंदर नाम का एक पर्वत था, जहां पे अशोक वाटिका थी, और माता सीता से हनुमान जी की प्रथम भेंट उसी अशोक वाटिका में सुंदर नाम के पर्वत पे हुई थी। और सबसे सुखद घड़ी वही थी जब माता सीता का पता लगा था, उनकी जब खबर मिली थी, उनकी सूचना मिली थी, इसलिए इसको सुंदरकांड भी कहा जाता है। अब ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी से जुड़ा हुआ कोई भी मंत्र हो, कोई भी पाठ हो, किसी तरह का मंत्र वो बहुत शक्तिशाली भी हो, और हनुमान जी अपने भक्तों को उनकी उपासना, उनकी पूजा, उनकी अर्चना का फल बल और शक्ति के रूप में प्रदान करते हैं। विशेष रूप से सुंदरकांड का महत्व और उनसे मिलने वाले लाभ पे आज बात करेंगे, क्योंकि आपने उसी का प्रश्न किया है। कहते हैं भक्तों द्वारा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। और हनुमान चालीसा तो बड़े बुजुर्ग बच्चे आपको बहुत जल्दी याद हो जाता है, बहुत सरल है, लेकिन बहुत ही पावरफुल पाठ है हनुमान चालीसा का। गोस्वामी स्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरित्र मानस में 7 अध्यायों द्वारा 5वां अध्याय जो आता है वो सुंदर कांड है। इसमें भगवान की भक्ति के लिए या सुंदरकांड का महत्व बहुत ही अत्यंत लाभकारी बोला गया है। पूरी रामायण, संपूर्ण रामायण भगवान के गुणों को दर्शाती है। किनके? श्री रामचंद्र के गुणों को दर्शाती है, उनकी महिमा का बखान करती है, उनके चरित्र का बखान करती है। पर दूसरी ओर सुंदरकांड की कथा सबसे अलग है। कहते हैं इसमें भगवान राम के गुणों की चर्चा नहीं है। आप देखोगे ना पूरी रामायण में भगवान राम के चरित्र का व्याख्या, लेकिन सुंदरकांड में भगवान राम के गुणों की चर्चा नहीं है। उसमें उनके भक्त हनुमान, जो परम भक्त हनुमान, उनके गुणों की, उनके विजय की, उनके कार्य के क्षेत्र जो उन्होंने माता सीता का पता लगा उस कार्य में उनके जीत की चर्चा की गई, भगवान के भक्त की चर्चा की गई। कहते सुंदरकांड पाठ करने वाले भक्त को हनुमान जी बल प्रदान करते हैं। उनके आसपास की जो नेगेटिव शक्तियां होती हैं, नकारात्मक जो शक्तियां होती हैं, उन सबको दूर हो करते हैं। आप भटक नहीं सकते, इस तरह की शक्ति प्रदान करता है सुंदरकांड का पाठ करने वाले अपने भक्तों को। कहते हैं जब मान्यता है, और ये हजारों लाखों करोड़ों बार ये साबित किया गया है, दर्शाया गया है कि आपका आत्मविश्वास कम हो जाए, आपके अंदर निर्बलता आ जाए, आप टूटने लगे, या जीवन में कोई भी कार्य नहीं बन रहा हो, तो सुंदरकांड का पाठ करने से वो कार्य बनने लग जाते हैं, आपके अंदर बल प्रदान होने लग जाता है। शास्त्रों में कहते हैं, यहां तक कि विज्ञान ने भी इसकी जो तर्क वितर्क करते हैं, उन लोगों में भी इसकी महत्व को समझा है और समझाया है। सुंदरकांड एक एक पंक्ति में इसका अर्थ, इसका सार जुड़ा हुआ है। जीवन में कभी हार ना मानने की सीख देता है सुंदरकांड। कितना विकल स्थिति थी ना कि समुद्र सामने खड़ा था, पार करने का रास्ता नहीं था, और एक तट पे जहां धरती भी खत्म हो रही थी, वहां पे हनुमान लांग गए, कूद गए। कितना अर्थ समझाया गया है इसमें कि कितनी विकट परिस्थिति हो, पर अपने आत्मबल को हमेशा मजबूत बना के रखो। यह है सुंदरकांड। कि कितने डूबने लायक हो, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा हो, रास्ता कौन बनता है? अगर आपका आत्मविश्वास पक्का, आपका भगवान के अंदर, अपने प्रभु पे, अपने गुरु पे आपका दृढ़ विश्वास है, संकल्प है, तो रास्ता वो ही आपको दिखा देंगे। यही तो सुंदरकांड है। समुद्र किनारे खड़े हुए थे, बियाबान, न खाने को कुछ, न पीने कुछ, खारा पानी पड़ा हुआ था, और सामने अथाह 100 योजन का समुद्र पड़ा हुआ है पार करने को। कि उस पार बताया था ना कि उस पार लंका में माता सीता ले गए, तो वही सुंदरकांड है। सफलता का सूत्र है सुंदरकांड, सफल जीवन का मंत्र है सुंदरकांड।
सुंदरकांड कब करना चाहिए? वैसे तो कहते हैं सुबह के समय सुंदरकांड किया जाए तो बहुत अत्यंत फलदायक होता है, लाभकारी होता है। या संध्या के समय, दोपहर को 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में सुंदरकांड नहीं करना चाहिए। सुबह कर ले या शाम को 4 बजे के सुंदरकांड का पाठ करें तो बहुत ही फलदायक होता है। सामने ज्योत जलाइए, घी का दीपक जलाइए, भगवान को फूल अर्पण कीजिए, लाल गुलाब के फूल अर्पण कीजिए, प्रसाद रखिए, उनका पाठ कीजिए, बहुत ही लाभकारी होता है। आपने पूछा कि महिलाएं और स्त्रियां सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, कोई इसमें रुकावट नहीं होती और बहुत फलदायक होता है। यहां तक कि जब आप सुंदरकांड का पाठ करें तो आपके परिवार को एक साथ बैठ के पाठ करना चाहिए, ताकि आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है, जो आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा भरती है, आपके परिवार में, आपके घर में जो हो जाती है, वो दूर हो जाती है एक साथ पाठ करने। कहीं तो ऋषि मुनिगण मानते हैं कि एक साथ पाठ करने पे उन सब के एक जो संयुक्त होकर पाठ करने का फल होता है सबको प्राप्त होता है। यहां तक कि ज्योतिष में माना जाए, जो शास्त्र में, सुंदरकांड का पाठ करने से आपका शनि ग्रह, साढ़े का दोष दूर होता है। क्या तक कि आपके जो भी कुंडली में जो नेगेटिव, जो नकारात्मक जो ग्रह चल रहे हो, उनका पॉजिटिव बदलने लग जाते हैं, उनका फल मिलना होता है। आत्मा की शुद्धि होती है, आध्यात्मिक लाभ होता है सुंदर से। रोगों को दूर भगाने की पावर रखता है सुंदरकांड, मानसिक सुख देता है सुंदरकांड, अनहोनी को दूर करता है सुंदरकांड। कोई भी नुकसान होने वाला हो, कोई भी गड़बड़ होने वाली हो, तो उसका रेगुलर जो पाठ करते हैं, प्रभु की ऐसी कृपा होती है कि वो अपने आप टल जाता है, आएगा भी तो आपको नुकसान नहीं देगा। आपके बच्चे, आपके घर की, आजकल तो मॉडर्न जमाना हो गया, बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे मानते नहीं हैं, तो क्या सुंदरकांड का पाठ करने को उनको प्रेरित कीजिए, उनको बिठाइए, देखिए उनमें चेंज आता है कि नहीं आता है। ये तो टेस्टेड है, बहुत बार माना गया। हम बच्चों को अध्यात्म ले जाते हैं, थोड़ा शर्माते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, क्या करेंगे, अभी उम्र थोड़ी है इसकी। हेलो हाय वाले बच्चे बना दिए हमने, हाय मिलते ही हाय करते हैं। हाय का मतलब हा आका डंडा, या पहले हाय मार दो किसी को, हेलो हिलते रहो। राम राम वाली भाषा तो खत्म ही हो गई। हम जो राम राम बोलते हैं सोचते हैं कि बड़ा निम्न जाति का है, पता नहीं कितना पिछड़ी सोच का व्यक्ति। जिनके बच्चे सुनते नहीं हो ना, जिनके बच्चे कहना नहीं मानते हो, उनको ये कराना शुरू कीजिए, असर देखिए। आपके मन के अंदर जो भय है, जो डर है, जो आत्मग्लानि है, इनसिक्योरिटी है, उससे मुक्ति दिलाता है सुंदरकांड। हनुमान जी की कृपा बनती है सुंदरकांड का पाठ करने से। कहते हैं क्योंकि सिर्फ हनुमान जी नहीं, उनके प्रभु हमारे परम प्रिय राजा पुरुषोत्तम भगवान राम की कृपा बनती है सुंदरकांड का। और अगर हम उन दोनों की कृपा पाठ चाहते हैं तो हमें सुंदरकांड का पाठ अवश्य अवश्य करना चाहिए। आपके ग्रह क्लेश जो है ना, जो घर में क्लेश होते हैं, जो किटपिट होती है, बनती नहीं है, विचार नहीं मिलते, सुंदरकांड का पाठ करने से वो दूर हो जाते हैं। विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही लाभकारी होता है सुंदरकांड। पढ़ाई में मन लगता है, कॉन्सेंट्रेशन बनती है। कौन सा चीज है हनुमान जी की, लक्ष्य दिख रहा था, मुझे समुद्र पार करना है, वही लक्ष्य में उनको रास्ता दिखा दिया। उसी तरह अगर हम विद्यार्थियों को कराते हैं तो बहुत ही लाभकारी होती है। हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक एनर्जीज का, पॉजिटिव एनर्जीज का वास होने लग जाता है सुंदरकांड का होने से। अशुभ ग्रह दूर हो जाते हैं, शनि मंगल ग्रह जो होते हैं वो जो खराब होते हैं कुंडली में, उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है और व्यक्ति कभी हार ना मानने वाला बन जाता है। ऐसा जीवन पर आप भी कहते हैं, हमारे टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, कोई रास्ता नहीं दिखता। तो सुंदरकांड का पाठ हमें जीवन में कभी हार ना मानने की शक्ति देता है। अब आपने एक प्रश्न किया कि हनुमान जी का सरल तरीके से कैसे पाठ किया जाए और उनका क्या पूजा की जाए। सबसे भगवान जब भी पाठ करे, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, भक्ति से रीझ जाते हैं वो तो, और भगवान राम के तो परम भक्त हैं। कहते 4 मुखी दीपक उनके पास जलाइए, 4 मुखी दीपक उनके जलाना चाहिए और उनके सन्मुख बैठ के हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें। जब भी सुंदरकांड करें उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ, राम नाम की माला अवश्य करनी चाहिए। 4 मुखी दीपक जलाएं, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। भगवान को गेंदे, कनेर, हनुमान जी को गुलाब के फूल, हजारा के फूल, इनको अर्पण करें। ये हनुमान जी के प्रिय है, लाल रंग है। हो सके तो उनको सिंदूर
सवेरे का तेल इनको अर्पण करें, ये भी जरूर करें, ये चोला जो अर्पण किया जाता है। भगवान को भोग में मालपुए, लड्डू, चूरमा, केला, अमरूद, ये जो फल है इनका भोग लगाया जाए, इनको अर्पण करा जाए। हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाइए, हो सके, और सिंदूर का चोला तो आपकी कोई मनोकामना हो ना अधूरी, तो उसको पूर्ण करने के लिए चौमुखी दीपक जला के पाठ कीजिए और हनुमान जी को सिंदूरी चोला चढ़ाइए, तो बहुत ही जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। साथ ही साथ हनुमान जी को अगर कोई कार्य रुक रहा हो कोई तो हनुमान जी को मीठा पान जरूर अर्पण करना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे पान में कत्था हो, गुलकंद हो, खोपड़ा हो, सौंफ हो, गुलाब कली हो, ये होना चाहिए। चूना सुपारी जैसी चीजें नहीं होना चाहिए। कई भगवान को चूना सुपारी चीजें नहीं होनी चाहिए मीठे पान में, ऐसे इलायची हो, लौंग। नारियल लेके हनुमान जी के मंदिर में जाइए, अपने ऊपर से 7 बार वारते हुए हनुमान जी के सामने उसे फोड़ दीजिए। आपके कहते हैं ये उपाय करने से आपके ऊपर जितनी बाधाएं, कष्ट आ रही हैं, जो अला बला होती है, सब टल जाती है। हनुमान जी को गुलाब का प्रिय तो उनकी माला अर्पण कीजिए, देखिए आपके कार्य कैसे सिद्ध होते हैं। सबसे सरल उपाय है। आपके कोई कार्य नहीं बन रहा हो, कोई मुश्किल हो रही हो, तो हनुमान जी को पीपल के 11 पत्ते लीजिए, उस पे श्री राम अपने हाथ से लिखिए, चंदन से लिखिए। बस क्या लिखेंगे? किस पे लिखेंगे? पीपल के पत्ते पे अपने हाथ से चंदन से श्री राम लिखिए और उसकी फिर कलावे के साथ माला बना लीजिए। एक पत्ते साफ धोए लीजिए, स्वच्छ कर लीजिए। फिर शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में जाइए और बजरंग बली को केवड़े का इत्र अर्पण करते हुए, गुलाब की माला पहनाते हुए, ये माला भी उनके गले में पहना दीजिए, अर्पण कर दीजिए। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय। और साथ ही साथ सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके कर लीजिए और सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। जितने भी आपके शनि मंगल के दोष है ना, कष्ट दे रहे हो शनि मंगल, वो फट दूर हो जाते हैं। और जैसे ही आप पीपल के पत्तों की माला उनको पहना अर्पण करेंगे, आपकी मनोकामना पढ़ाते हुए अपनी मनोकामना बोलिए और भगवान के सामने प्रसाद कीजिए, फूल चढ़ाइए, तो आपकी मनोकामना भी जरूर पूरी हो जाएगी। इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली हमारा सुंदरकांड का पाठ। हम लोग अपने पर टाइम नहीं निकाल पाते, हमारा वक्त नहीं होता पाठ करने का। घर के धंधे कदे न मुकने, मुक जानी जिंदगानी, हिम्मत करके कर ले दर्शन सदे पई। कहते लेकिन सुंदरकांड का पाठ में चल के आना, उस पाठ को करना हमारे ऑटोमेटिकली हमारे जीवन से कष्टों को, प्रॉब्लम्स को, दुखों को, संकटों को, बीमारियों को, नेगेटिव एनर्जीज को दूर कर देता है, हमारे घर में सुख शांति भर देता है। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की जय। बोल साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। आप लोगों ने एक प्रश्न और किया कि सुंदरकांड में सुंदर शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है। दरअसल सुंदरकांड में, पूरे सुंदरकांड में सुंदर शब्द का प्रयोग 8 बार हुआ है। जिस भूतल पर पैर रखकर हनुमान जी ने लंका में छलांग लगाई, उसका नाम सुंदर कहा गया। इसके अलावा जब हनुमान जी ने पेड़ पर बैठकर माता सीता के आगे प्रभु राम जी की मुद्रिका गिराई थी, तब भी मुद्रिका लिखा राम नाम सुंदर ही कहकर संबोधित किया गया था। इस तरह से 8 बार पूरे सुंदरकांड में सुंदर शब्द का प्रयोग हुआ। इसके अलावा भी रावण द्वारा हरण करने के बाद यही वह पहला मौका था जब माता सीता को सकारात्मक सुंदर संदेश मिला था, इसलिए भी इसे सुंदरकांड कहते हैं। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय।